आप सभी को मेरा राधे राधे। दोस्तों, आजकल देख रहे होंगे कि समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जो ये इंदौर में कांड हुआ है, ये जो मेरठ में कांड हुआ, उससे भी ज़्यादा भयंकर वाला कांड रचा गया है। तो क्या ये इस तरीके से ये होना चाहिए देश में? ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये ऐसा क्यों चल गया है? लड़कियों को बिल्कुल भी डर नहीं है कि हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हम किसकी जान ले रहे हैं। जिनके साथ सात फेरे लिए हैं अग्नि के, जो अग्नि को साक्षी माना जाता है, पति परमेश्वर होता है, और उस पति के साथ ऐसी निर्दयी हत्याएं करके और खाई में फेंकवा देना, कैसा उस लड़की का और जो जिसने किया है उस करने वालों का कैसा निर्दयी दिल है, जो किसी माँ का लाल छिन जाता है 1 मिनट में, समय नहीं लगता। कैसे अपनी माँ अपने बेटे को किसी अनजान लड़की के साथ कैसे घर बसा सकती है और कैसे बाहर भेज सकती है। ये देश में लड़कियों का बदनाम करने का प्रचलन चल गया है। जबकि औरत एक लक्ष्मी होती है, एक विद्या की देवी होती है, काया की देवी होती है, स्वरूप सुंदरी होती है। वो जीवन का सार है, वो संसार को रचने वाली होती है। और वही माँ अपने बेटे का या अपने पति का, अरे तू ही माँ है, तू ही पत्नी है, तू ही बहन है, तू ही, तेरे अंदर ही तो सब कुछ है। एक बेटे का कत्ल करना, एक अपने पति का कत्ल करना या अपने भाई का कत्ल करना, ये अच्छी बात है क्या? कहाँ के स्कूल में पढ़ी तो, कहाँ देखा तूने किसी से करवाना करना? ये क्या चल गया है? ये मेरी समझ से बहुत बाहर। इतना दिमाग खराब होता है देख के कि बस दिल से निकलता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। अरे शास्त्रों में लिखा है देवी लक्ष्मी होती है, कहाँ गई वो लक्ष्मी? पत्नी व्रता होती है औरत, जो अपने पति को यमराज से भी वापस ले आती है। ऐसी पत्नी हुआ करती थी। और आज ये पूरा कलयुग दिखाई दे रहा है कि आज के युग में ऐसा हो रहा है कि अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में और अपने पति का कत्ल कर देती हैं। तो ये बताइए कि कत्ल करने से अच्छा तो आप उसके साथ भाग सकती हैं, उसके साथ शादी कर सकती हैं, अपने पेरेंट्स से बोल सकती हैं। क्यों उसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं किसी अनजान लड़के के साथ में? वो लड़की जिसके साथ चाहती है उसी के साथ शादी करनी चाहिए। बिल्कुल भी किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए, किसी अनजान लड़के के साथ शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। या तो माँ बाप उस लड़की की शादी ज़बरदस्ती करते हैं, उस लड़के की शादी ज़बरदस्ती करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने बेटा और बेटियों से पूछ लिया जाए कि तुम किसको चाहती हो, हम उसी के साथ शादी करेंगे। क्योंकि आज के युग में मैं देख रही हूँ कि हर लड़के का लड़की के साथ में लड़की है और हर लड़की के साथ में लड़का है। तो हम क्यों ऐसा धोखा करते हैं कि जो हम अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, हम क्यों लव मैरिज क्यों नहीं करना चाहते? अरे जहाँ तुम्हारी लड़की चाहती है, जहाँ तुम्हारा लड़का चाहता है, वहाँ शादी करिए। क्यों करते हैं हम अनजान जगह? जब लड़की का मन ही नहीं होता, जब लड़के का मन ही नहीं होता, तो हम क्यों करें किसी के साथ शादी? जहाँ उसकी इच्छा है वहाँ करिए। परिवार की बदनामी तो बात की है, पहले अपने बच्चों की भविष्य की बात है। बदनामी तो अब भी हो रही है, अब और ज़्यादा हो रही है कि किसी के साथ शादी कर दी अपने ज़बरदस्ती, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और फिर उसका कत्ल कर देते हैं। पत्नी के भी कत्ल हो रहे हैं और पति के भी कत्ल हो रहे हैं। तो उसमें तो पूरा देश बदनाम हो रहा है, पूरा परिवार बदनाम हो रहा है। अगर तुम किसी लव मैरिज में अगर तुम्हारी कोई भी कास्ट है, कुछ भी कैसा भी है, ऊंच नीच जैसा भी है, उसके साथ शादी कर दोगी तो इतनी बदनामी नहीं होगी। अरे उस बदनामी को देख रही हो कि उसको देखेंगे हम कि परिवार तो नहीं बिगड़ रहे? जब लड़की रहना ही नहीं चाहती किसी अनजान व्यक्ति के साथ में, और वो पहले से ही किसी को चाहे हुए होती है, लड़का किसी को चाहे हुए होता है, तो हम क्यों नहीं कर देते उसी के साथ शादी? हमें उसी के साथ शादी करनी चाहिए। पहले बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि बेटा तुम जिसको चाहती हो हमें बता दीजिए, हम उसी के साथ शादी करेंगे। कल को कोई परेशानी आएगी, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ये देश में
कैसा खतरनाक विष फैला जा रहा है, कितना गलत कदम उठाया जा रहा है कि पत्नी पति का मर्डर कर रही है और पत्नी पति का मर्डर कर रही है और पति पत्नी का मर्डर कर रहा है। तो इस तरीके से तो बहुत गलत हो रहा है हमारे संसार में। ये सनातन धर्म खत्म होता जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में तो देखिए सीता जी ने कितने कष्ट सहन किए थे। एक राजा की बेटी थी, कभी ज़मीन पर पैर नहीं रखे थे उसने, और वो अपने पति के पीछे 14 वर्ष का वनवास वन में चली गई और उन्होंने ज़मीन में नंगे पैर ही जंगल में उसने भ्रमण किया और वो वन को पार करा, राक्षसों से लड़ाई लड़ी, सब कुछ अपने कष्ट सहन किए, जंगल में रहीं और तपस्वी भेष में रहीं। कोई वो उन्होंने श्रृंगार नहीं किया, कोई मेकअप नहीं किया, कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, कोई कुछ नहीं किया। और वो राम जी के साथ सीता जी 14 वर्ष का वनवास भोग करके और फिर जब वो लौट कर आती हैं, फिर भी उनके जीवन में कष्ट था तो उन्होंने फिर वो भी स्वीकार किया। ऐसी पत्नियां थी पहले। आज के युग में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये तो समझना चाहिए बच्चों के पेरेंट्सों को कि जहाँ बच्चों की इच्छा होती है वही करनी चाहिए, कभी ज़बरदस्ती नहीं शादी करनी चाहिए। उन बच्चों की देख रेख रखनी चाहिए कि बच्चे हमारे कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल उनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए आज़ाद होने की, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो क्योंकि उनके ऊपर ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। वो अनजान हैं, अभी अनसमझ हैं। जब तक वो 40 साल के नहीं हो जाते, जब तक वो समझ नहीं आती उनमें गृहस्थ जीवन की, अपनी भविष्य की किसी भी तरीके की। क्योंकि वो 30 साल का हो चाहे 35 साल का हो, लेकिन समझ फिर भी नहीं आती उनमें। क्योंकि आजकल तो शादियाँ भी वैसे भी लेट हो रही हैं, तो वो समझ कहाँ से आ जाएगी। समझ तभी आती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और बच्चों का वर्डन पड़ता है, परिवार बढ़ता है, बच्चों की पालन पोषण करती है माँ और पिता, और पढ़ने बिठाते हैं तो उनको पढ़ाते हैं, उनको पालते हैं। जब अपने 10 साल के हो जाते हैं, जब उन्हें दिखाई देता है बच्चे अब हमारे बराबर के हो गए, उन्हें तब समझ आती है कि अब हमारे पर बहुत जिम्मेदारी है। तो बच्चों को समझ आ ही नहीं सकती किसी भी तरीके की। अगर इसे समझ होती है, ऐसा नहीं करती, कोई भी नहीं करता ऐसा नहीं करता अगर समझ होती तो थोड़ा ध्यान रखने का विचार है ये कि हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे। क्योंकि आजकल हम कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं लड़का और लड़कियों को, वहाँ एकता कैसे नहीं बनेगी, अलग अलग कैसे रह सकते हैं बच्चे। पहले तो लड़कियों को लड़कों के स्कूल में भेजा नहीं जाता था, तो वो लड़कों के बीच में नहीं आती थी, तो इसीलिए सेफ रहते थे बच्चे। और आजकल तो लड़का और लड़के एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कैसे सेफ रह सकते हैं? बातचीत नहीं होंगी, यार दोस्त नहीं बनेंगे, वो बिल्कुल सेफ नहीं रह सकते, चाहे वो तुम्हारी है, चाहे हमारी है, चाहे किसी की भी है। इसीलिए या तो कॉलेज में पढ़ाना बंद कर दीजिए, अगर पढ़ाना है तो उन बच्चों का फिर पूछ लीजिए कि बच्चों तुम्हारा कौन है प्यार, किससे तुम्हारा प्यार हुआ है, कौन तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, बता दीजिए, हम उसी के साथ शादी करेंगे। अरे बच्चे नहीं बता दे, तुम खुद खोज के पूछिए उनसे, क्यों कि किसी का घर बर्बाद मत करिए। किसी का घर बर्बाद होने से अच्छा है कि हम खुद पूछ लेते हैं बच्चों से और खुद अपने बच्चों की शादी जहाँ चाहते हैं वहीं कर देते हैं। क्योंकि हर किसी का एक बेटा होता है, किसी की एक बेटी होती है, और जब दोनों बच्चे में से कोई भी चला जाता है तो वो परिवार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा परिवार हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। इस लड़की ने जो किया है, कितनी बड़ी साजिश रची है, और साजिश रची तो उन्होंने होगी जो उसको चाहती थी, और उसके दोस्तों ने। मेन तो क्राइम वो लड़का होगा जो उसका बॉयफ्रेंड था, क्योंकि इतनी हिम्मत उस लड़की के अंदर नहीं आ सकती। करने वाला कोई और होता है, लेकिन उसका माइंड ख़राब कर देता है। जैसे मुस्कान का माइंड उस लड़के ने ख़राब किया था, और ऐसे ही ये राज कुशवाहा ने इसका दिमाग ख़राब किया होगा सोनम का, जो तब इसने हाँ में हाँ मिला कर ये कांड कराया होगा।
तो ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों। चाहे वो बॉयफ्रेंड कराता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड कराती है, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। थोड़ा अपनी भी बुद्धि लगानी चाहिए कि अगर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे दोनों घर बिगड़ जाएंगे। कितने भी तुम छुपाव कर लो, कितने भी तुम गड्ढा खोद के गाड़ दो, किसी को भी नदी में फेंक दो, कहीं भी चले जाओ, राज छुप नहीं सकता। भगवान की ऐसी सीधी नज़र होती है, चाहे वो प्रशासन से करवाता है, चाहे किसी से भी कराता है, लेकिन उसका राज खुल कर ही रहता है। तो दोस्तों ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए और न सोचना चाहिए कि पता नहीं चलेगा। अरे आज तुमने गलत काम किया है तो वो समाज में फैलना बहुत ज़रूरी है, और फैलेगा ही, निश्चित फैलेगा। अच्छा काम किया है तो वो एक बार को नहीं फैलेगा, लेकिन गलत काम तो समाज में फैलना ही फैलना है। इसीलिए कोई भी गलत काम करने से पहले 1000 बार आप सोचिए, तब कदम उठाइए। तब आप सोचने लग जाओगे तो कदम उठ ही नहीं सकता, डरने लग जाओगी तो वो हाथ चल ही नहीं सकता, वो सोच चल ही नहीं सकती, ज़बान तुम्हारी चल ही नहीं सकती। इसीलिए अपना ध्यान रखिएगा कि हमारा क्या होगा, हमसे कोई भी राज छुप नहीं सकता। कई कांड ऐसे आ चुके हैं, क्योंकि पहले मीडिया नहीं थी, अब मीडिया है तो पल पल की खबर मीडिया पर फैल जाती है। तो बेटा अब तेरा क्या हाल होगा तुझे ये पता है? क्या तेरे बॉयफ्रेंड का होगा ये पता है? क्या अब तुम जी पाओगे? क्या तुम एक साथ रह पाओगे? अरे तुझे रहना ही था तो तू पहले रहती तो बड़े मज़े से रह सकती थी, चाहे वो गरीब था, चाहे अमीर था, चाहे अच्छा था, चाहे बुरा था। अगर तू चाहती जिसको थी तो तू उसके साथ रह सकती थी। ये तो अब तो तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। देख ले मुस्कान और साहिल की हालत कैसी हो रही है जेल के अंदर, उससे ज़्यादा बेहतर तेरी हो। और मैं तो कहती हूँ अगर ऐसी लड़कियाँ हैं, अगर इसने कांड कराया, इसका हाथ है, जिसने भी कांड किया उसको फांसी की सज़ा हो तो ही अच्छा है, क्योंकि वो इस धरती पर जीने लायक नहीं है। जिसने भी जो ये किसी का लाल मार के और एक ऐसा सुंदर सीधा साधा बच्चा और एक खाई में फेंक दिया, जिससे उसकी माता को पता नहीं चले। अरे भैया किसको पता नहीं चलेगी? सरकार अपनी है, सरकार अपने साथ है, प्रशासन अपने साथ है, क्यों नहीं करेगी? एक गलत काम जो करता है उसके साथ कोई नहीं होता, और जिसके साथ गलत काम हो जाता है उसके साथ पूरा संसार खड़ा होता है। तो इससे अच्छा तो ऐसा है कि जैसे ये कर्म करते हैं गलत काम करने वालों के साथ, तो फांसी की सजा ही होनी चाहिए, या इनको तड़पा तड़पा कर सज़ा देनी चाहिए, जिससे ये कितना जीने लायक रहे ना मरने लायक। तो दोस्तों ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए। समाज में बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि किसी का एक लाल होता है या 2 भाई होते हैं, उस माँ का बेटा जाता है, उस माँ की बेटी जाती है तो घर उजड़ जाता है। तो क्या कहेंगे आप इस के साथ में? आप बताइए कमेंट्स में ज़रूर कि क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ में, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? तो ये आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। चलते हैं, हम विदा लेते हैं आपसे। तो बाय बाय सभी को। राधे राधे। प्रभु उनकी आत्माओं को शांति देना, प्रभु रक्षा करना।